हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज वो करेंगे, जो हमें सीटेट में पूछा जाता है और क्या कहते हैं बीपीएससी में पूछा जाता है। तो क्या हमें एमसीक्यूज करनी बहुत ज़रूरी है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे आज। तो हमारा क्वेश्चन है, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब आरंभ हुई। हमें कह रहा है मेहरगढ़ एक जगह है, हड़प्पा क्या स्थल है, यहाँ पे कपास की खेती कब हुई, कब आरंभ हुई। तो हमें ऑप्शंस बताने। ऑप्शन ए 9,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 6,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 7,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी 8,000 वर्ष पूर्व। तो क्या कहते हैं, कपास की खेती जो हुआ था वो हुआ था 7,000 वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। आगे देख, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ। यानी हमें दिया ऑप्शन ए 2500 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 4700 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 7,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी 3500 वर्ष पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो हुआ था वह हुआ था 4700 वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। और सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जो 4700 वर्ष पूर्व जो है हमारा ये सभ्यता विकसित हुआ था। और कहाँ हुआ था, सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ। हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ। तो ऑप्शन ये है 2300 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 3500 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 3300 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी 3900 वर्ष पूर्व। हमें कह रहा है अंत, तो अंत हुआ था 3900 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। और ये कौन सा कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सिंधु घाटी भी कह सकता है और हड़प्पा सभ्यता कह सकता है, जो हमारे सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कितना वर्ष पूर्व हुआ। यानी हमें कह रहा है बसने की प्रक्रिया ये कब आरंभ हुआ है। तो ऑप्शन ए है लगभग 12,000 साल पहले, ऑप्शन बी 18,000 साल पहले, ऑप्शन सी 10,000 साल पहले, ऑप्शन डी 9,000 साल पहले। तो बसने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हुआ था 12,000 साल पहले, और ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये हमें याद रखना है, हमारी सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व के किस जगह पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। उत्तर पूर्व यानी हमारे भारत का जो उत्तर पूर्व एरिया है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य। तो हमें कह रहा है उधर जो है कृषि का सबसे पहले विकास कब हुआ, कहाँ पर हुआ, सॉरी कहाँ पर हुआ, किस जगह पर। तो ऑप्शन ए है विंध्य की पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी है गारो की पहाड़ियों पर, ऑप्शन सी है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर, ऑप्शन डी है इनमें से कहीं नहीं। तो हमारा जो है उत्तर पूर्व की जो जिस जगह पर हुआ था वो था गारो की पहाड़ियों पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। और ये विंध्य की पहाड़ी जो है ये हमारा कहाँ पर है, तो हमारा मध्य भारत पर पड़ता है, मध्य भारत में है ये। और सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान पर है। तो क्या कहते हैं, गारो की पहाड़ियों पर हमारा जो है उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, जहाँ पर कृषि का सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था, इसका प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस काल में पर्यावरण में परिवर्तन होना आरंभ हुआ। कह रहा है मैं किस काल में पर्यावरण परिवर्तन होना आरंभ हुआ, यानी पर्यावरण में जो परिवर्तन हुए वो किस काल में हुआ था। ऑप्शन ए है नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी है मध्यपाषाण काल में,
ऑप्शन सी है महापाषाण काल में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो है पर्यावरण परिवर्तन जो हुआ था वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था। यानी अगला सवाल है चावल जो है सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था। ऑप्शन ए है मेहरगढ़ में, ऑप्शन बी है कोलडेवा में, ऑप्शन सी है इनाम गांव में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो चावल जो है सबसे पहले जो उपजाया गया था वह कोलडीवा में, ऑप्शन नंबर बी। और ये कोलडीवा कहाँ है, यूपी में। यूपी में जो है ये कोलडीवा है, वहीं पे जो है चावल का सबसे पहले प्रमाण मिलता है उपजाने का। में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें कह रहा है क्या, नीचे हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से हमें ऑप्शन यानी कथन सत्य नहीं है, यानी नेगेटिव हमें पूछ रहा है, तो हमें पढ़ना है। ऑप्शन ए आरंभिक कुशल संग्राहक नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यानी कह रहा है आरंभिक कुशल संग्राहक जो है वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर गेहूं और जौ उपजाया गया था, यानी गेहूं और जौ फसल उपजाया गया था। ऑप्शन सी सबसे पहले चावल विंध्य पहाड़ियों के दक्षिण में उपजाया गया था। ऑप्शन डी गंगा नदी के आसपास लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। यानी मैं कह रहा है क्या कथन सत्य नहीं है, तो हमें नहीं निकालना है। तो आरंभिक कुशल संग्राहक जो है नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, ये सही बात है, ये सही है। 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथाक पहाड़ियों पर गेहूं और जौ उपजाया गया था, ये भी सही है। सबसे पहले चावल विंध्य पहाड़ियों के दक्षिण में उपजाया गया था, तो ये दक्षिण में नहीं, कहाँ पे उपजाया गया था, उत्तर में, ये उत्तर का कोल्डीवा में। ऑप्शन डी गंगा नदी के आसपास लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ, ये भी सही है। यानी हमारा नेगेटिव क्या है, सी। तो हमारा क्या हुआ आंसर, सी इज जो है हमारा कथन सत्य नहीं था।